प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज तकरीबन 5 बजे से आप सब यहाँ जिस मर्यादा में, जिस भक्ति भाव में, इतने अनुशासन से यहाँ आए हैं और मकसद मनों में यही लेकर आए हैं कि हम बस इस निरंकार प्रभु परमात्मा का गुणगान गाएं और किस तरह अपनी पर्सनल एक क्लोजनेस इस निरंकार के साथ और बढ़ा सकें कि हम सचमुच सिर्फ बोलने के लिए नहीं कि हमेशा निरंकार अंग संग है, पर ये सच में पूरा दिन जैसे जैसे बीत रहा है वो एहसास रहना कि हाँ सचमुच निरंकार हमारे अंग संग ही है और हर वक्त है। अगर कभी एहसास नहीं है तो वो हमारी ही खामी है कि हम अपने आप को पीछे निरंकार से कर रहे हैं, कि हम वो एहसास में अपनी तरफ से कमी छोड़ रहे हैं। और हम ये विश्लेषण मन में करके देखें कि क्या हमारा सिमरन चल रहा है, क्या हमारा ये जो मन से इच्छा सत्संग आने की, सेवा करने की वो है कि नहीं है। तो दातार कृपा करे कि सभी के मनों में जहाँ ये भाव है कि हमें इस मिशन के प्रति सत्कार है, मन में श्रद्धा है, वहीं सेवा सत्संग सुमिरन के प्रति भी ये लगन और बढ़ती चली जाए कि हमेशा प्रायोरिटी में कि इस दुनिया में और कुछ भी अपने रफ्तार से चले, पर हमें ये सेवा सत्संग सिमरन तो करना ही है। वो ही हमारी सबसे पहली एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। और दिल्ली से अभी आज सुबह ही जब निकले, परसों उधर 24 अप्रैल को मानव एकता दिवस का समागम जो आपने भी यहाँ अपने शहरों में सभी ने वर्ल्ड ओवर मनाया, कि किस तरह बाबा गुरबचन सिंह जी की तरफ हम अपने मन की वो श्रद्धांजलि रूप की उनकी शिक्षाओं को जो उन्होंने जीवन भर हमें सिखाने की कोशिश करी, कि किस तरह हम उसको अपने जीवन में लागू कर सकें और साथ में ही हम अपने जीवन में उनकी प्रैक्टिकलिटी वाइज भी, कि अगर उन्होंने हमको ये सिखाया कि एक दूसरे को आदर सम्मान करना है, किस तरह मानव एकता दिवस नाम ही अपने आप में ये बताता है कि ये मानवता का संदेश है, एकता का संदेश है, प्रेम का संदेश है। कि हमें उस समय रक्तदान शिविर भी जब होते हैं तो वो भी उन्हीं की शिक्षा कि जो हमारा लहू है वो किसी और इंसान के काम आ सके, उसकी नाड़ी में बह सके, ना कि हम एक दूसरे को सड़क पे ऐसे ही कुचल दें और वो लहू नालियों में बह जाए। तो किस तरह हमें वो सारी सिखलाई जो शुरू से कि किसी भी युग की बात हो वो चलती आ रही है, यही सिखलाई कि एक आत्मा जो है वो भेदभाव नहीं करती, क्योंकि वो तो इस निरंकार का ही रूप है, इस प्रभु परमात्मा अविनाशी का ही एक जो अंश है, ये ज्योति है हमारे अंदर है। और हम जितना जल्दी ये समझ लें, ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अब ये अपनी असली पहचान कि ये ब्रह्म ज्ञान एक आईना रूप होता है जो हमें ये दिखाता है कि हम असली में जो खुद हैं वो इस परमात्मा का अंश हैं। तो किस तरह हमने अपने जीवन में भी ये जहाँ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अपनी भक्ति की शुरुआत करके उस भक्ति को और दृढ़ करना है, पर साथ ही साथ जो अभी इस अंधकार में जी रहे हैं उनके पास ये रोशनी नहीं है, उनको भी प्रेरणा देके वो चाहे आज भी यहाँ जिज्ञासु रूप में आए हों तो सत्संग के बाद ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कर लें। ये कुछ ऐसी दात नहीं कि आपको कोई परिवर्तन की बात करेगी, सिर्फ जो परिवर्तन होगा वो मन का होगा, कि जहाँ मन में द्वेष, नफरत, ईर्ष्या जैसे मन के भाव थे वो अब प्रेम, नम्रता, भाईचारा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कोई भी जात पात का भेद नहीं, सब एक हैं, एक जैसे हैं, इसी परमात्मा का रूप है। और किसी भी तरह से कोई ऐसा नहीं कि कोई क्राइटेरिया है कि ये क्राइटेरिया अगर है तो ही ये दात प्राप्त हो सकती है। क्राइटेरिया तो सिर्फ इतना है कि जो भी जिज्ञासु है, जो भी सच में इस परमात्मा का दर्शन करना चाहता है वो इस ब्रह्म ज्ञान की दात को ले सकता है।
और आज यहाँ जैसे नेपाल की ओर यात्रा बढ़ रही है और ये पहला पड़ाव लखनऊ के रूप में है, तो जिस तरह लखनऊ की कहानियाँ सब जगह प्रचलित हैं कि किस तरह यहाँ पोलाइटनेस बहुत होती है, कि पहले आप वाला जो भावना है कि सब एक दूसरे को ही आदर सम्मान देकर, वैसा ही हमारे आचरण में भी आ जाए कि हर एक को अपने ये छोटे तंग दिली से नहीं, पहले दूसरे का सोचते हुए फिर अपना सोचना है, कि किस तरह हमें हर एक का ये सरबत के भले की भावना मन में रखते हुए एक सभी के भले की ओर अपने नक्शे कदम ऐसे बनाएं जो युगों युगों से संतों भक्तों ने सिखाया है, कि एक ऐसा जीवन बन जाए जो ज़रूर प्रेरणादायक हो, ना कि ऐसा जीवन कि कोई अगर हमारे संपर्क में आए तो अपने मन में हमारे लिए खटास लेके जाए कि ये कैसा व्यक्ति था, इसका आचरण कैसा है। और हम सही मायने में इस निरंकारी मिशन के प्रति अपनी ये श्रद्धा रूप तभी कर पाएंगे जो हर एक बोल, चाहे वो आज भी एग्जाम्पल संगत में हमने सुना कि मंच से, चाहे वो कविता रूप था, चाहे वो एक गीत रूप था, एक किसी भी भाषा के चाहे वो थे, कोई भी जो भी तरीका था, बात तो सिर्फ एक ही निरंकार की गई है। चाहे मन में उसको कोई किसी भी अपनी श्रद्धा अनुसार किसी नाम से बुलाता हो, कोई गॉड बुलाता हो, कोई अल्लाह बुलाते हो, कोई राम बुलाते हो, जो भी मन का भाव है, तो सिर्फ ये अविनाशी एक ही की बात है। और हम सब अपने असली रूप की जल्दी से जल्दी पहचान करके, ताकि जो भी हमारा जीवन बीत गया वो तो बीत गया, जो आगे आने वाला है वो हर पल हमारा उसी भाव में हम जिए कि हम अपने मुख को भी शीतल रखें और औरों को भी ऐसे प्यारे वचन बोलें, मानते हुए उनको पहले स्वयं फिर दूसरों तक पहुंचाएं, कि दूसरों को भी वो शीतलता मिले जो हमारे हिस्से आई है। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।